हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की पेंशन न्यूज़ यानी कि टुडे पेंशन न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आपको ये जानकारी देने के लिए आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, आप विधवा पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशन धारक हैं या वृद्ध अवस्था पेंशनर में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। और जहां पर ये पेंशन राशि आपको दी जा रही है, इस राज्य के भी आपको मैं स्पेशल चीज़ें बताऊंगा कौन सा राज्य है। यदि आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हैं तो ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी ध्यान से देखिएगा। जुलाई महीने में मिलेगी पेंशन। जी हाँ, जुलाई महीने में पेंशन शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ केवल इन्हीं, यहाँ पर देख सकते हैं, लाभार्थियों को यानी कि इन्हीं पेंशनरों को या पेंशन धारकों को, केवल वे कौन कौन से हैं जिनको 3,000 रुपये और 3,000 रुपये की धनराशि केवल इन्हीं पेंशनर को, पेंशन धारकों को, लाभार्थियों को दी जाएगी। पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी, उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। वे कौन कौन से लाभार्थी हैं, कौन से पेंशन धारक हैं, पूरी डिटेल से आपको सारी जानकारी देंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और इसी के साथ ही, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे, सारी जानकारी आज तक आप तक हम पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जी हाँ, 1 जुलाई 2023, जी हाँ, 2023 में आपकी जो पेंशन राशि है देना शुरू हो चुकी है सरकार के द्वारा, यानी कि ये पेंशन राशि प्रारंभ हो चुकी है इस राज्य के द्वारा, अलग अलग राज्य में। जैसा कि हम आपको बता दें, जुलाई, इससे पहले जून, जुलाई, जी हाँ, 2023 की पेंशन राशि इन 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि इससे जो पहला महीना था जून 2023, उसमें बहुत सारे, यानी कि बहुत ही सारे जो पेंशन धारक है, पेंशनर है, उनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है अलग अलग राज्य में। जैसे आपके राजस्थान राज्य में आपको दी गई है, आपके हरियाणा में आपको दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके बिहार राज्य में भी, आपके उत्तराखंड राज्य में भी, यूपी में अभी तक ये पेंशन राशि नहीं दी गई है। यहाँ पर अभी तक आपको कोई पेंशन राशि नहीं यानी कि भेजी गई है। लेकिन आगे किन किन को दी जाएगी और कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये राज्य है जिनमें पेंशन अभी जुलाई में नहीं दी, लेकिन जुलाई से पहले यूपी में जो इससे पहले महीने थे उनमें पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से आपको पेंशन राशि दे दी गई है। यानी कि किसी राज्य में आपको 1,000 रुपया दिया गया, कहीं पे आपको 1,500 रुपये की धनराशि दी गई हर महीने। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपको 3 महीने के, यानी कि भी पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसी के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और वो किन किन पेंशन धारकों को दिया जाएगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, 3,000 रुपया आपको हर 3 महीने में दिया जाता है। यानी कि 1 महीने में अगर बात करें तो 1,000 रुपये की धनराशि आपको ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये आपको केवल ओल्ड एज जो पेंशन धारक हैं उनको, और नंबर 2, जो आपके विधवा या विडो पेंशनर है या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, उनको ये पेंशन राशि दी जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको जो दिव्यांग, नंबर 3 आते हैं, आपको दिव्यांग या डिसएबिलिटी या आपके विकलांग जो पेंशन धारक हैं, उनको हर महीने 3,000 रुपये की धनराशि वितरित की जाती है उनके बैंक खाते में, उनकी आर्थिक सहायता और उनके जीवन यापन के लिए। जी हाँ, यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपको जो अभी तक पेंशन राशि दे दी गई है वो अप्रैल, मई और जून तक आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। इससे पहली 2023, इससे पहले आप सभी की जो पेंशन राशि है वो आपके बैंक खातों में भेज दी गई है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब जुलाई महीने से जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, यानी कि
जुलाई 2023 से जो आपको आगे पेंशन राशि मिलना शुरू होगी वे केवल किन किन को दी जाएगी मैं ये भी बता दूं। जिन पेंशन धारकों के सभी कार्य, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी तक आपका जो कार्य रुका हुआ है वो आपने कंप्लीट करा दिया है या नहीं। जैसे आपका जो भी काम है आधार कार्ड का, आपके बैंक का, आपके पेंशन पोर्टल का, या आपके अगर हम बात करें तो तीनों का, कि आपने आधार कार्ड, ई-केवाईसी, बैंक डिटेल जो सही है वो, और पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको ये पेंशन राशि जुलाई महीने से आगे जो आपको मिलने वाली है, जी हाँ, वो आपको आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं। ये केवल उन्हीं पेंशन धारकों को दी जाएगी जिनका पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारियाँ सही होगी, यानी कि सही भरी होगी, सही फिल की होगी, तो ही उनको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको ये पेंशन राशि दी जा रही है। अभी तक आपको मैंने बताया कि जो 3-3 हज़ार रुपये उनको ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी यूपी या उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत सारे पेंशन धारक हैं, हज़ारों की संख्या में पेंशन धारक हैं जिनको अभी तक पेंशन राशि नहीं मिली है किसी भी कारण से। जी हाँ दोस्तों, कारण आपका कुछ भी रहा है, मैंने आपको बता दिया है सारी जानकारी। आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपका बैंक की पासबुक, आपकी जो, अगर हम बात करें पैन कार्ड वगैरह की, इन सब की फ़ोटोकॉपी लेकर आपके आप विकास भवन, और इसी के साथ ही यानी कि मैं या कचहरी, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ये कचहरी भी बोल देते हैं, जो आपका ज़िला कचहरी है, वहाँ पर जाकर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाएं। यानी कि ओल्ड एज और दिव्यांग आप विकास भवन में जाकर अपना सही करा सकते हैं। उसी के साथ ही जो आपका ये ओल्ड एज, इसके साथ ही जो आपका विधवा पेंशन धारक है या पेंशनर है, वो आपके कचहरी में ही आपको मिल जाएंगे, यानी कि वहाँ पर ऑफिस में जाके कंप्लीट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी जानकारी है, किसी भी राज्य के पेंशन धारक है, जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट कराइए। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है सीधे हमें कमेंट करिए। तो एक नई वीडियो और नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।